आज दिनांक 11 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 35, कक्षा 8वीं, विषय हमारा हिंदी और हमारा उपविषय है आज का व्याकरण का। जो टॉपिक है हमारा मुहावरे। मुहावरे आप जानते हैं बच्चों क्या होते हैं। जैसे 9 2 11 होना, आँख का तारा और जो है चूड़ियाँ पहनना। तो ये जो इस तरह के हम शब्द प्रयोग करते हैं, ये क्या होते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ना आरंभ करते हैं कि प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक, प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं और भाषा को और ज़्यादा रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मुहावरे का अर्थ है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ हो और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, यानी कि बेवकूफ़ बनाना, कि राधा ने आज तो मुझे जो है उल्लू बना दिया। तो इस तरह के जो क्रिया के स्थान पर हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये मुहावरे होते हैं। और नीचे अब देखो क्या है, उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ के साथ साथ और जिन्हें हम अपनी बातों में, अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे चूड़ियाँ पहनना, तो जो है चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना, स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना, आँख लगना, नींद आ जाना या सो जाना, गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना, आनाकानी करना, मना करना या फिर न करने के लिए बहाना बनाना या टाल मटोल करना। ठीक है। दांत दिखाना यानी कि व्यर्थ में हंसना, बेकार में हंसना, पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, भाग जाना या पीछे हटना, नाक रखना, मान रखना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। ये हैं हमारे मुहावरे और ये हैं ये इस साइड जो दिए हुए हैं ये हमारे मुहावरे हैं और इनके सामने हम इनके अर्थ दिए हुए हैं हमारे सामने, हम इनका वाक्य भी बना सकते हैं। अब आगे है, आइए अब हम मुहावरों का आइए अब मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। जैसे निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए कि अंगूठा दिखाना, तो इनकार करना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, आंखें खुलना, जो है मतलब सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। तो इसके वाक्य मैंने नीचे बनाए हुए हैं बच्चों, ये यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपके लिए। ये देखो, सबसे पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का ये अर्थ है, यहाँ अंगूठा दिखाना, इनकार करना। तो राधा ने सीमा से चॉकलेट मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो फूला न समाना, अगला है फूला न समाना, बहुत खुश होना, मेरी सफलता पर मेरे दादाजी फूले नहीं समाए। आंखें खुलना, सचेत होना, सावधान हो जाना, ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। तो ये था हमारा इनके वाक्य बनाने। और अगला है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित मुहावरों में से सही मुहावरा विकल्प में भरिए। तो इसमें है भानु को देखो अपने खालिस्तान बनता रहता है। तो भानु को देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। तो इसमें ये आएगा, भानु को जब देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। ख, पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 होते हैं, इसमें यह आएगा एक और एक 11 होते हैं। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा सफ़ेद नहीं आएगा, इसमें लाल पीला पड़ गया, ये आएगा, ये गलत दिया हुआ है इसमें। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा लाल पीला पड़ गया। तो यहाँ पर आएगा लाल पीला पड़ गया। अगला है मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था, यानी कि बहुत सुंदर था, कि ये आएगा इसमें, मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। अगला है प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, तो ये भाग गया उसका अर्थ दिया हुआ है, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, ये मुहावरा है। वह घर के काम में बहुत सहायता करता है, तो घर के काम में बहुत हाथ बटाता है, यानी कि बहुत हाथ बटाना, सहायता करना।
हाथ बटाता है, यहाँ आएगा। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए, सभी मुग्ध हो गए। तो ये मुहावरे हैं और उसके सामने उसका अर्थ दिया हुआ है। अब अगला है नंबर 4 कि निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखिए। तो उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना, सिंचाई के साधन बनाना। तो उल्टी गंगा बहाना यानी कि विपरीत काम करना, यानी कि उल्टी दिशा का काम करना, कोई जो है उल्टा काम करना। तो टेढ़ी खीर, कड़वी खीर, कठिन कार्य, स्वाधीन वस्तु या कठिनाई से मिलना। तो इसका सही उत्तर आएगा टेढ़ी खीर यानी कि कठिन कार्य होना, मुश्किल काम होना। और इसका था विपरीत काम करना। तो ये इसके सही उत्तर हैं जो है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। सही उत्तर ये है विपरीत काम करना और कठिन कार्य होना। तो ये थी आज की वर्कशीट मुहावरों से संबंधित। आप ये सारे मुहावरे जो है इनको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाएं। और इनके भी आपको वाक्य बनाने होंगे, जैसे चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना, आँख लगना, नींद आ जाना या सो जाना, गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना, आनाकानी करना, तो ना करने के बहाने बनाना या टाल मटोल करना, दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना, पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, नाक रखना, मान रखना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। तो ये आप और 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट मुहावरों के बारे में, और इसको आप अब कर लीजिए। आप एक बार फिर से अपने आप को ये करके देख सकते हैं। जैसे उल्टी गंगा बहाना, इसका क्या था, इसका सोचिए। तो इसका था विपरीत काम करना। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। ठीक है, एक बार फिर आप इनको देखिए। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, इसका क्या लिखा था हमने, 9 2 11 हो गया। वह घर के काम में बहुत सहायता करता है, यानी कि घर के काम में हाथ बटाता है। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है, यानी कि मेरे बाएं हाथ का खेल है। मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए, यानी कि मुग्ध हो गए। और इसमें क्या किया था, भानु को जब देखो अपने खालिस्तान बनता रहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और एक डैश होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा खालिस्तान पीला पड़ गया, लाल पीला पड़ गया। मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। तो और ये था अंगूठा दिखाना, यानी कि साफ मना करना। जैसे हम किसी बच्चे से कुछ मांगते हैं और हम वो अंगूठा दिखा देता है, तो इसका मतलब वो मना कर रहा है। जैसे जब मैंने राधा से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। फूला न समाना, बहुत खुश होना। जैसे माँ अपने बच्चे को सही सलामत आया देखकर फूला न समाई। आंखें खुलना, सचेत हो जाना, यानी कि सावधान हो जाना। तो इसका हमने लिख सकते हैं कि आंखें खुलना, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। कि बहुत से लोग जो है ठोकर खाने के बाद ही, बहुत से लोगों की आंखें ठोकर खाने के बाद ही खुलती हैं। तो ये थे हमारे मुहावरे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 35 मुहावरों के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।